औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि इसके अंदर आज हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, कि दिस और दैट जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको पहले ही एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस में जो है वो किस सेंटेंस के साथ जो है वो दिस इस्तेमाल होता है, किस सेंटेंस के साथ, जुमले के साथ, फ़िक्रे के साथ जो है वो दैट इस्तेमाल होता है, किस जो है वो फ़िक्रे के साथ जो है वो दीज इस्तेमाल होता है, और किन फ़िक्रात के साथ जो है वो दो जो है वो यूज़ होता है। आज की वीडियो में जस्ट हम जो है वो ये सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें आप बेटा कि यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब होता है ये, ठीक है, और दैट का मतलब होता है वो। दिस का मतलब ये और दैट का मतलब वो, यानी कि ये दोनों दिस और दैट जो है वो इसम इशारा है, यानी कि हमें इशारा करके जो है वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर जो है वो कहूँ कि दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक जो है वो पेंसिल है, यानी कि दिस उस सेंटेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा जहां हम जो है वो करीबी बात करेंगे, करीबी इशारा करेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कोई चीज़ जो है वो करीब पड़ी हुई है। जो करीबी चीज़ हो उसके लिए बेटा दिस इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? दिस इस्तेमाल होता है, जो करीबी चीज़ पड़ी हो। और अगर मैं कहूँ कि वो किताब है तो वहाँ क्या इस्तेमाल होगा? दैट इज़ अ बुक, यानी कि वो ये भी इशारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दिस जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। आपने जैसे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि दिस जो है वो करीबी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और दैट जो है वो दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे हम चलते हैं दीज और दिस के साथ। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि हमेशा जो है वो इज़ लगेगा, क्योंकि ये वाहद है, ठीक है, और दैट के साथ भी जो है वो इज़ लगेगा, ये भी वाहद है, ठीक है। अब अगर हम ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करें, ये किताबें हैं, तो ये आएगा यहाँ पर दीज, और वो किताबें हैं, ज़्यादा के लिए जहाँ हम वो इस्तेमाल करें इशारा करके, वहाँ इस्तेमाल होगा दोज। अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? आर, इसका मतलब भी है आर। आर का मतलब होता है हैं, यानी कि जमा के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है ये। यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब जो है हम इनके जो है वो सेंटेंस करेंगे, पहले दिस और दैट के, फिर दीज और दोज के। मैंने पहले आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बता दिया है कि हमने कोई नेगेटिव नहीं करना, कोई इंटेरोगेटिव नहीं करना, ठीक है ना। हमने जस्ट जो है वो पॉजिटिव जो है वो सेंटेंस करने हैं। बकिया वीडियो के अंदर आपको और ग्रामर की वीडियोस मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने बड़ी जो है डिटेल के साथ जो है उनको बताया हुआ है। तो आगे बच्चे बाद उनको पता ही नहीं चलता कि दिस कहाँ इस्तेमाल होना है, दैट कहाँ इस्तेमाल होना है। तो आज जो है वो ज़रा ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर दें बच्चों की। ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ठीक है। अब ये इशारा दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है या करीब के लिए? करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये कुर्सी है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? दिस इस्तेमाल होगा। दिस इज आ चेयर। आप पूछेंगे सर कि इसके साथ ए कहां से आ गया? ए तो इसमें है नहीं, ये एक कुर्सी है। बेटा आप ज़रा अपने माइंड के ऊपर थोड़ा सा जोर दें। इंग्लिश की ग्रामर के अंदर ये एक रूल है कि अगर कोई भी चीज़ सेंटेंस के अंदर वाहद जो है वो इस्तेमाल होती है तो आप उसके साथ जो है वो ए लगा सकते हैं। ये
कुर्सी है तो जारी बात वो एक है, तो अगर हम यहाँ पर दिस इज अ चेयर लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, वो किताब है, वो किताब है। और यहाँ पर मैं आज के बाद आपको ये बात बता दूं कि मैंने जो वर्ड्स हैं या लेटर है मैंने बड़े बड़े लिखा करने हैं। वो बच्चे अक्सर जो है वो मुझसे पूछते कि सर ये आप छोटे लिखते हैं तो नज़र नहीं आते वाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आज के बाद फिर जो है ये बड़े बड़े अल्फाज लिखेंगे ताकि उनको जो है वो पता चल जाए बच्चों को। वो किताब है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ वो किताब है, करीब के लिए दिस, वो किताब है। अब आएगा दैट, दैट इज आ बुक, वो किताब है। ठीक है, ये इसका जो है वो इस तरह हमने दिस ये के लिए लगाना है करीबी के लिए, दैट वो दूर के लिए लगाना है। और सेंटेंस कर लेते हैं, ये टीवी है, क्या आएगा, दिस इज आ टीवी, करीब के लिए। वो रेडियो है, वो रेडियो है, दैट इज आ रेडियो। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये टोपी है, इसका आएगा दिस इज़ अ कैप। इसी तरह वो जो है वो बंदूक है, दैट इज़ अ गन। इस तरह आप जो है वो लिख सकते हैं। अब मैं 2-4 सेंटेंस आपको दीज और दैट के भी करवा दूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, आएगा दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं, देखो करीबी चीज है, ठीक है ना, ये करीब के लिए हम कह रहे हैं ये किताबें हैं, तो यहां आएगा दीज आर बुक्स। क्या आएगा बेटा, दीज आर बुक्स। और अगर हम लिखें वो किताबें हैं तो वहां आएगा दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वो घोड़े हैं, वो घोड़े हैं, यहां आएगा दोज आर हॉर्सेस, दोज आर हॉर्सेस, वो घोड़े हैं। ठीक है ना, यानी कि घोड़े तो हैं। अब वो हमें इस सेंटेंस के अंदर ये बता रहा है इशारा करके कि वो घोड़े हैं, यानी कि इशारा किया दूर के लिए, तो वहां क्या होगा, दोज इस्तेमाल होगा। और क्यों दोज इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। अगर एक होता है तो दैट जो है वो यूज़ होना था, अब वो ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, दोज आएगा, दोज आर हॉर्सेस, वो घोड़े हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर छोटी सी जो है वो एक बात बता दूँ, कैसे पता चलेगा जो है वो कि ये फ़िक्रा वाहद है या जमा है। आप लास्ट के अंदर जो है वो देख लिया करें, अगर जो है यहाँ है इस्तेमाल हुआ है तो ये वाहद है, ठीक है, और अगर यहाँ जो है वो हैं इस्तेमाल हुआ है तो ये जमा है। ठीक है, वाहद और जमा मैंने आपको बता दिया। ये देखें, ये हैं लगा हुआ है तो ये भी हैं, समझ ले कि ये जो सेंटेंस है ये जो है जमा के हैं। ठीक है बेटा, दीज और दोज का भी जो है वो पता चल गया। एक जो है वो और मैं आपको सेंटेंस करवा देता हूं, ये पतंगे हैं, ये पतंगे हैं। देखिए करीबी तौर पर, दीज आर काइट्स, क्या आएगा, ये पतंगे हैं, यानी कि इशारा कर रहा है करीबी तौर पर। और ये हैं इस्तेमाल हो गया, ये ज़्यादा हैं तो यहाँ दिस नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ दीज जो है वो इस्तेमाल होगा, ये पतंगे हैं। ये लड़कियां हैं, या लिख लें वो लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं।
ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि जमा में है, और यहाँ से पता चल गया कि ये वो है, दूर से जो है वो बंदा इशारा कर रहा है, वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। ये तो थे बेटा जो है वो आज के सेंटेंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर आपने जस्ट यही सीखा है कि दिस कहाँ इस्तेमाल होना है, ठीक है, कि दिस कहाँ जो है वो इस्तेमाल होना है, दैट कहाँ इस्तेमाल होना है। दिस का मतलब ये है, दैट का मतलब जो है वो है ये वाहद के लिए, और दीज का मतलब जो है वो ज़्यादा के लिए, ये करीबी चीज़ के लिए, और दोस्त का मतलब जो है वो है लेकिन वो ज़्यादा के लिए। इस वीडियो में जस्ट मैंने जो है वो आपको यही सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला ग्रामर्स के तमाम रूल जो है वो आपको राह इल्म ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, और कोशिश किया करें कि अपने जो है फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो इसके लिंक को जो है वो शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।